कि प्रिय प्रतोत्तान पालो सतरूपा पदे सुदो। प्रिय व्रत और उत्तान पाल, इस शत्रुपा के दो पुत्र हुए। भागवत जी में पहले चर्चा आती है राजा उत्तानपाद की। बड़े प्रतापी राजा है उत्तानपाद। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। बड़ी सुशील है, धर्मपरायण है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है। राजा उत्तानपाद के राज्य में किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके जीवन में एक अभाव है। अभाव क्या है कि राजा उत्तानपाद को एक भी संतान नहीं। एक दिन राजा उत्तानपाद महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि आने वाले समय पर जब हम इस शरीर को पूरा कर लेंगे तो महाराज अब इस गद्दी पर कौन बैठेगा। विचार कर रहे थे और विचार करते करते उधर सुनीति मैया आ गई। सुनीति मैया ने देखा कि हमारे पति कुछ सोच विचार कर रहे हैं। चेहरे की चिंता को देख करके समझ गई कि ये भविष्य को सोच रहे हैं, ये राजगद्दी सूनी हो जाएगी, 4 दिन बाद कौन बैठेगा। भैया सुनीति पहुंची, कहते हैं कि राजा हम आपसे कुछ वरदान चाहते हैं, क्या आप दोगे। राजा उत्तानपाद कहते मांगो देवी, तुम्हारे लिए कोई कभी थोड़ी है, तुम जो मांगो वो देंगे। सुनीति कहती है अपनी सौगंध आपको देते हैं, याद रखना हम जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। हाँ मांगो तो। सुनीति भैया ने कहा राजा आप दूसरा विवाह करो। राजा कहने लगे हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। क्या हमसे पहली पत्नी से कुछ कष्ट है जो दूसरा कर ले, हम नहीं करेंगे। सुनीति कहती हमने सौगंध दी है। कारण हम बता सकते हैं क्यों कर लो। कारण ये है कि हमने तुम्हारे वंश को चलाने के लिए कोई दीपक नहीं दे पाया। आप दूसरा विवाह कर लो, आपका वंश आगे चल जाएगा। मेरे कारण लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि नपुंसक राजा है, इसकी कोई संतान नहीं है। आपको मेरी सौगंध है, दूसरा विवाह करना पड़ेगा। राजा उत्तानपाद पत्नी की बात मानते हैं, सौगंध है, सौगंध में बंधन में बंधे हुए हैं, तो दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। सुरुचि के साथ जब विवाह हुआ है तो विवाह होकर के जब विदा करके चलने लगे तो रास्ते में जिस डोली में सुरुचि मैया बैठी है ना, तो कहां उस डोली को उठाए है, कहां आपस में बातें करने लगे। एक दूसरे से कहते हैं कि देखो भैया राजा ने दूसरा विवाह किया है ना, तो ये पता नहीं दूसरी रानी कैसी हो। हाँ पहली रानी तो इतनी सुशील थी, सीधी थी, सब आते हैं, और दूसरा कर लिया, पता नहीं किस प्रकार का स्वभाव है इनका। तो क्या किया जाए, जो होगा देखा जाए। ये बात हो रही थी, ये बात सुरुचि ने सुन ली कि कहां आपस में बात कर रहे हैं कि राजा का पहले विवाह हो चुका। तुरंत डोली को रुकला दिया, यहीं पर रखो, राजा को पास भेजो मेरे। डोली रख दी गई, राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। सुरुचि कहती है राजन कहारों के द्वारा मैंने सुना है कि तुम्हारा दूसरा विवाह हो चुका है। बोले हाँ, अगर विवाह हो चुका है मुझे वहां लेकर के तुम जा रहे हो। हम ऐसे महल में नहीं जाऊंगी जहां पर पहले से मेरी सौत बैठी है, नहीं जाएंगे वहां पर, मुझे वापस भेजो। राजा पत्नी की सौगंध में बंधे हुए कहते हैं देवी तुम वहां पर चलो, तुम जो मांगोगी हम वो तुम्हें देंगे, लेकिन तुम यहां से वहां पर चलो। सुरुचि कहती चलेंगे, शर्त एक है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उस रानी को दासी बनना होगा। महारानी मैं कह रहा हूँ, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। रानी मैं ही रहूंगी, वो दासी बने तो चल सकते हैं। राजा कहते चलो। लेकर के आए, राजभवन में प्रवेश करने लगे। सुनीति को पता लगा है कि मेरी छोटी बहन आई है। आरती की थाल तैयार कर ली, दरबार के बाहर खड़ी हो गई। और जैसे ही राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ में पहुंचे हैं, सुनीति ने आरती उतारनी चाहिए। आरती की थाल सामने आई है, सुरुचि ने आरती की थाल में धक्का मार दिया। एक हाथ से सुनीति को धक्का दे दिया, अंदर प्रवेश करके कहती है क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि मेरी आरती की सौत उतारेगी? क्या एक दासी एक रानी की आरती उतार सकती है? मैं रानी हूँ। धक्का मार कर अंदर चली गई। राजा उत्तानपाद पहुंचे, सुनीति के सामने हाथ जोड़ते हैं कि देवी क्षमा कर देना, मैंने दूसरा विवाह किया है जिस कारण से तुम्हारा अपमान हुआ है। सुनीति कहती नहीं राजा, मेरा अपमान नहीं, वो मेरी छोटी बहन है।
कैसे जीवन में आई है ना, अभी वो लाड़ लड़ाती रही है, वो बचपना है, वो नहीं जानती। हम तो बड़े हैं ना, कोई बात नहीं है, वो हम लोग बहनों का मसला है, आप शांत हो। राजा कहते तुम कहते हो बहन, वो कहती है तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, वो रानी बनेगी, तुम्हें रानी से दासी बना रही है, तुम बहन बना रही हो। सुनीति हंसने लगी। सुनीति कहती वाह कितनी अच्छी मेरी बहन है, मुझे दासी बना दिया है, कितना बड़ा पद दिया है मुझे। दासी और पद बड़ा? बोले हाँ। कैसे? बोले मेरी छोटी बहन है ना, ये छोटी बहन इस वंश को दीपक देगी, वंश के लिए संतान उत्पन्न करेगी, और वंश के लिए जब संतान उत्पन्न करेगी ना, जब हम बड़े रहेंगे, वो छोटी रहेगी, तो मुझसे वो सेवा नहीं करा पाती, हम उसकी सेवा नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम दासी रहेंगे, वो रानी रहेगी, हम दासी होकर के दासत्व को निभाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, और जब उसकी सेवा करेंगे ना, संतान उत्पन्न होगी, तो मेरा भी इस वंश को दीपक देने में कुछ श्रेय लग जाएगा। धन्य है मेरी छोटी बहन जो आज मुझे दासी बना दिया है, इस हमें वंश को दीपक देने में कुछ श्रेय कर बना देगी। हाँ सुनीति, अपमान भी मिल रहा है तो उसको सम्मान समझ रही है। दासी के तरीके रहती है, भोजन पकाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, सब दासी वाले कार्य करते हैं, वो महारानी के सुख भोग रही है। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद देखते हैं कि सुरुचि सोकर नहीं उठी, जाकर के सुनीति से दो बातें करने लगे, हालचाल पूछने लगे। सुरुचि को पता लगा कि यार राजा सुनीति से बात कर रहे हैं, जाकर के फटकार लगाने लगी कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे सौत से संबंध रखते हो, तो मेरे साथ में छल कर रहे हो। आज के बाद इस महल के अंदर या तो सुनीति रहेगी या सुरुचि रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बाहर निकलो इसे। सुनीति को पता लगा, दौड़ करके आई, कहती है राजन हम सब कुशल इस महल से बाहर जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। राजा मना करते हैं, बोले नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो रहने का मतलब है कि सुरुचि चली जाएगी, और सुरुचि अगर चलेगी तो वंश को दीपक कौन देगा, मैं तो दे नहीं पाई भाई, तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप सुरुचि के साथ रहेंगे। राजा उत्तानपाद बहुत रोकते हैं, लेकिन सुनीति मैया नहीं रुकी, वंश मन में चली गई, जाकर के कुटिया बना ली, उस कुटिया के अंदर रहती है। महलों की रानी आज वन में कुटिया बनाकर रह रही है, जंगलों में जाकर के लकड़ियां बेचती है, जाकर के स्वयं भोजन पकाती है, उस वन में उस जानवरों के बीच में अकेली बना रही है। एक दिन की बात है, सुनीति मैया अपनी कुटिया में भोजन बना रही थी। उसी समय पर क्या हुआ कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गए भोजन करने के लिए। आवाज लगा दी, क्या भिक्षा मिलेगी? सुनीति मैया ने संत को देखा, अंदर बुलाया, बुला करके बैठाया, भोजन कराया। महाराज जैसे ही संत ने भोजन किया, भोजन प्रसादी पा करके महाराज इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवी कुछ वरदान मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुनीति कहती है कि प्रभु अगर तुम देना चाहते हो ना तो एक वरदान मांग रहे हैं। तो सुनीति मांगा भी तो क्या मांगा, हाथ जोड़कर कहती है कि स्वामी जी अगर देना चाहते हो ना तो मेरी छोटी बहन सुरुचि है, जिसके गर्भ से अभी तक किसी शिशु ने जन्म नहीं लिया है, आपसे वरदान ये चाहते हैं मेरी छोटी बहन के गर्भ से एक शिशु जन्म ले ले, और हम कुछ नहीं चाहते। अपने लिए नहीं मांगा, उसके लिए मांगा है जिसने घर से बाहर निकाल दिया। संत कहते वाह सुनीति मांगा भी तो क्या मांगा है, वो भी उसके लिए जिसने निकाल दिया। जाओ वरदान देते हैं कि सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक जन्म मिलेगा, और तुम्हारे गर्भ से भी एक बालक जन्म मिलेगा। आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद देकर के चले गए। इधर वो उत्तानपाद एक दिन आखेट करने के लिए निकले, और निकल करके महाराज जा रहे थे, रास्ते बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढते कहाँ जाए, तो वहां सुनीति मैया की कुटिया में ही पहुंच गए। रात्रि भर विश्राम किया है, रात्रि भर विश्राम का फल क्या मिला? फल मिला महाराज सुनीति मैया गर्भ से हो गई। लौट करके महल में आ गए, महल में आकर के सुरुचि मैया के साथ रहने लगे। जो संत ने आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के फल स्वरूप सुरुचि मैया भी गर्भ से हो गई। दोनों माताएं गर्भ से है, एक जंगल में है, एक महल में है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, दोनों माताओं ने एक एक बालक को जन्म दिया। सुनीति मैया ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम ध्रुव रखा गया। सुरुचि मैया ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम उत्तम रखा गया। एक ध्रुव है और एक उत्तम का। ये कोई राजा उत्तानपाद की कथा नहीं है, ये कोई ध्रुव और उत्तम की कथा नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की कथा है।
ये उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम आप ही उत्तानपाद हैं और हमारी आपकी ही दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। ऐसा कोई जीव नहीं है। उत्तानपाद उत्तोपाद सा उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर होते हैं सर नीचे होता है, वही उत्तानपाद होता है। और जब ये जीव जन्म लेता है ना, माता के गर्भ से आता है, तुम्हारे इसका पहले से सर नीचे होता हुआ पैर ऊपर होते हैं, वही ये जीव है। इसी की महाराज दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। एक है नीति, एक है रुचि। और जो जीव नीति के साथ संसर्ग करके जीवन यापन करता है, तो ध्रुव जैसा सत्य से परिणाम मिलता है, सत्य फल मिलता है, जो कभी भी इधर उधर बिगड़ नहीं सकता, ध्रुव कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा परिणाम मिलेगा। और जब रुचि के अनुसार चलेगा ना, फल तो उत्तम मिलेगा, लेकिन थोड़े देर बाद वो नष्ट हो जाएगा। ये पक्की बात है, प्रमाणित आपको कर दे। नीति और रुचि, इसका दूसरा पर्यायवाची है इच्छा और जरूरत। सब एक जैसे, इच्छा और जरूरत सब एक जैसे, वैसे नीति और रुचि। नीति है क्या? जरूरत। रुचि क्या है? रुचि इच्छा। जरूरत के अनुसार चलोगे, जरूरत की पूर्ति करोगे, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। इच्छा के अनुसार चलोगे, पक्की बात है, जब इच्छा को पूर्ति करोगे उस समय संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन क्षणिक सुख होगा, गारंटी है। जैसे जरूरत, अभी धीरे धीरे सर्दी आ रही है, सर्दी में जरूरत क्या है? हमें सर्दी लगे, सर्दी में जरूरत क्या है? अपने तन को उपयुक्त वस्त्रों से ढके, ये जरूरत है। जरूरत ही तो है, अपने तन को उपयुक्त वस्त्रों से ढक लें जिससे कि हमको सर्दी न लगे, यह जरूरत। इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि बढ़िया भाई रेड एंड चीप की जैकेट पहने, हाँ वूलन का एकदम बढ़िया कंबल हो, इच्छा है। क्यों? वो ऐसे पहने वैसे हम भी पहने। आज जब वो पहनोगे तभी सर्दी नहीं लगेगी, ये पहनोगे तभी सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन इच्छा के अनुसार चलोगे, महाराज पहन तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान करके ही पहनोगे, अपना बजट बिगाड़ लो। उस समय तो महाराज सुख मिलेगा, लेकिन 4 दिन बाद सब बिगड़ जाएगा। और जरूरत के अनुसार कोई भी वस्त्र हो आप पहन सकते हैं। जैसे आप लोग दाल रोटी खाते हो ना, दाल रोटी भोजन करते हो, और दाल रोटी खा करके पूरा जीवन निकाल देते हो। अच्छा बताओ, किसी कोई दिक्कत? 7-7 दिन तक दाल रोटी हो, कोई घर तो ऐसे महाराज बरसों हो गए हैं, एक टाइम तो उनकी दाल ही बनती, पूरा जीवन निकल जाता। ये क्या है? जरूरत। जीवन यापन करने के लिए भोजन करना यह है जरूरत। इच्छा क्या है? इच्छा रोज मटर पनीर खाए, इच्छा रोज रबड़ी खाओ, इच्छा खाई अच्छा लगा, बढ़िया रबड़ी खाने को मिली, अच्छा 1 हफ्ता तक खा ले लगातार, खा ले 1 हफ्ता तक लगातार, तब तो खाने में अच्छी लगी महाराज। 8 दिन बाद पहुंच गए डॉक्टर के पास, हुआ तो पेट गड़बड़। क्यों गड़बड़ है महाराज? इच्छा के अनुसार भागे थे ना, और जरूरत के अनुसार चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराज सुनीति के साथ में संसर्ग हुआ तो ध्रुव जैसा पुत्र मिला है, और सुरुचि के साथ में संसर्ग हुआ तो उत्तम मिला है। उत्तम मतलब क्षणिक सुख। 2 बालक हैं, एक ध्रुव और एक उत्तम। ये ध्रुव बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन की बात है कि महाराज ये ध्रुव बालक जंगल में कुछ बालकों के साथ में खेल रहा था। हमारा जैसे उनके साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते क्या हुआ कि बालकों ने ध्रुव को धक्का मार दिया। ध्रुव ने कहा, मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ खेलने के लिए आया है। बालक कहते, तुम खेल नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है। जिसके पिता का नाम पता नहीं होता उसके साथ में हम खेलते नहीं है, जाओ यहाँ से। ध्रुव बालक 4.5 वर्ष का है, रोता रोता मैया के पास में आया। मैया हमें ये बताओ, मेरे पिता कौन है? मैया कहते हैं कि लाल तुझे पिता की जरूरत क्यों आने पड़ गई? क्या जीवन में किसी बात की कमी है? कहीं पर हमने कोई कमी रहने दी जो आज पिता की याद कर रहा है? क्या बात है?
जैसे महाराज कहा है, ध्रुव कहते मैया अगर जीवन में पिता होते, हमारे साथ रह रहे होते ना, तो हो सकता है कि शायद में किसी बात की कमी रह जाती, लेकिन मैया तूने पिता और माता दोनों के फर्ज निभाए हैं, कभी जीवन में किसी बात की कमी नहीं होने दी। मैया ने कहा तो आखिरकार किस लिए तुम्हें पिता की जरूरत है? पिता की जरूरत इसलिए है कि पिता के बारे में समाज पूछ रहा है, अगर समाज को नहीं बताएंगे पिता कौन है, तो समाज मेरी मैया के ऊपर उंगली उठाता है। इसलिए मैया बता दो कि आखिरकार पिता कौन है? सुनीति कहती है कि लाला तेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं। ध्रुव कहते भैया मेरा पिता राजा है और हम जंगल में वन में रहते हैं, कुटिया के अंदर, आखिरकार हमें महलों में रहना चाहिए, यहाँ क्यों रह रहे? या पिता ने कोई अत्याचार किया है, आपको महल से बाहर क्यों निकाल दिया? सुनीति ने कोई बात नहीं बताई। सुनीति कहती लाला तू राजा का बेटा है ना, और राजा का बेटा 4 दिन बाद फिर राजा बनता है, और जो राजा बनता है ना तो उसको हर परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। अगर तू महलों में रहता तो महलों की परिस्थिति के बारे में ही जानता, और जंगल में रहेगा ना तो जंगल के दुखों के बारे में भी जान पाएगा, और जब राजा बनेगा ना तो जंगल के दुखों का भार होगा तुझे, तो सबके कष्ट तो दूर कर पाएगा। इसलिए तेरे पिता ने जानबूझकर तुझे जंगल में रखा है। जैसे कहा ध्रुव कहते हैं पिता से मिलने के लिए जाएंगे, मैया कहती है पिता के पास मत जाओ, पिता तुझे खुद लेने आएंगे, तुम मत जा। लेकिन ध्रुव नहीं माने, दौड़ दिए, पिता के पास जाना है। राजमहल में पहुंच गए, राज सिंहासन के ऊपर उत्तानपाद बैठे हैं। उसी राजसभा में ध्रुव पहुंच गए। छोटे से ध्रुव है, मुंगराले वाले हैं, 4.5 साल का बालक है, अधरलाल है। पहुंच गए महाराज, और जैसे वहां पर देखा तो देखा क्या है कि एकदा सुरुचे पुत्र अंक मारो बलाल उत्तमम नारुरुक्षन्तम् ध्रुवम राजावन एक राज सुरुचि पुत्र, एक बार सुरजीविया का पुत्र जो उत्तम है, उस उत्तम को गोद पर बैठाले हैं, बैठाले करके दुलार कर रहे हैं। उसी सभा में ध्रुव पहुंच गए। ध्रुव ने सामने पिता को देखा है। पिता की एक तरफ गोद पे उत्तम है, एक तरफ की गोद खाली है। पिता ने पुत्र को देखा है, भाव क्या किया, ध्रुव को पास में बुलाया, एक तरफ गोद पर बैठा लिया ध्रुव को। एक तरफ ध्रुव है, एक तरफ उत्तम है, दोनों पुत्रों के सर पर हाथ फेर रहे हैं। तब तक क्या हुआ, किसी दासी ने जाकर के खबर कर दी, सुरजीत से कह दी कि देखो आज राजा तेरे सौत के बालक को गोद में बैठा ले हैं, कहीं ऐसा ना हो 4 दिन बाद उस सौत के बालक को गद्दी पर भी बैठा। सुरजी दौड़ करके आई और देखा राजा एक तरफ गोद पर ध्रुव को बैठा ले, हाथ पकड़ा, पकड़ करके हमारा घसीट कर जमीन पर पटक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई उस गोद में बैठने की? ध्रुव कहते हैं मैया वो मेरे पिता की गोद है, और पिता की गोद में बैठने के लिए संतान को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, किसी से अधिकार की जरूरत नहीं होती। मेरे पिता की गोद है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है, वहां पर हम बैठेंगे। सुरुचि कहती हाँ ये तेरे पिता की गोद है, लेकिन तू भूल गया है एक राजा की भी गोद है, और राजा की गोद में राजा के सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ एक राजा के रानी के पुत्र को होता है। उस गोद में बैठने के लिए रानी का पुत्र होना आवश्यक है, सिर्फ राजा का पुत्र होना आवश्यक नहीं है। तू राजा का तो पुत्र है, लेकिन तू रानी का पुत्र नहीं है। रानी मैं हूं, तेरी मां दासी है। नाग्रहितो मया यत्त्वं पुच्छ्वावपि निर्भआत्मजः। तुमने ग्रहण नहीं किया किसको? मया पुच्छ्वावपि, मेरी कोख को। मैं रानी हूं, मेरी कोख को अगर ग्रहण करता ना, निर्भआत्मज है राजा के लड़के, तू बैठ सकता था कब अगर मेरी कोख को ग्रहण कर लेता, लेकिन तूने मेरी कोख को ग्रहण नहीं किया, वहां बैठ नहीं सकता। ध्रुव ने हाथ जोड़े, मौसी तू सच कह रही है, मैं राजा का बालक हूं, लेकिन तेरा नहीं हूं, ये भी सच है। मेरी मैया सुनीति है, मेरी मैया भी कहती है तेरे पिता उत्तानपाद है, तू भी कहती है मेरे पिता ही है। तो मैया के पास बताओ, हम उस मैया से क्यों पूछे? तू ही बता देना कि आखिरकार हमें ये गोद मिलेगी कैसे?
कौन सा ऐसा काम करूं जो मुझे ये गोद मिल जाए। सुरुचि कहती अगर ये गोद चाहते हो जाओ तो हमें एक काम बताते हो, तुम काम करो। कौन सा काम? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साध्यात्मानो यदीक्षसी नपासनम्। जाओ जाकर के तपस्या करो, आराधना करो। किसकी? उस आराध्य पुरुष के अनुग्रह विग्रह में चले जाओ, उसको प्रसन्न करो। जब वो प्रसन्न हो जाए ना तो तुमसे कहेगा वरदान मांगो। तो उससे तुम कहे ना गर्भे तुम साध्यात्मानम्, तो उससे कहना मुझे तुम सुरुचि मैया की गर्भ में भेज दो। अगर प्रसन्न हो जाए और मेरे गर्भ में तुम्हें भेज देना तो गर्भ में जब आ जाएगा ना तो तुझे मैं जन्म दूंगी। अच्छा जन्म दूंगी ना तो यदि इच्छसी नृपासनम्, तेरी इच्छा के अनुसार वो नृप का आसन तुझे मिल जाएगा, उस राजा की गोद मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं मिलेगी। जाओ महल से भागे दौड़ते हुए आए मैया के पास में, मैया हम तपस्या करने जा रहे हैं। सुनीति ने कहा लाला 4.5 साल गए हो तपस्या करने, किसने कह दिया तपस्या करने के लिए? फिर कहते वो मौसी कह रही थी कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साध्यात्मानम् यदीक्षसी नपासनम्। जैसे महाराज ये बात ध्रुव ने कही है, सुनीति मैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, झंझन रोने लगी। ध्रुव ने आज से पहले कभी मैया को रोते नहीं देखा, न सुनीति कभी रोई है जीवन में। सुरुचि ने अपमान किया, नहीं रोई। महल से बाहर आ गई, नहीं रोई। जंगल में कठिन परिस्थिति में रही, नहीं रोई। उस कठिन परिस्थिति में बालक को जन्म दिया, पालन पोषण किया, लेकिन कभी भी नेत्रों में आंसू नहीं आए। लेकिन आज ध्रुव ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जो सुरुचि ने कही है, वो बात सुनकर के वो सुनीति रो रही है। ये कोई नहीं समझ पाया, ये बात सिर्फ सुनीति समझी है कि सुरुचि कहना क्या चाहती। क्या ये कहा है कि तुम तपस्या करो? शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा आखिरकार सुरुचि कह क्या रही है। कह रही तपस्या करो, उनके अनुग्रह विग्रह में जाओ, वो प्रसन्न हो जाए। वो प्रसन्न होकर क्या कहना कि हमें भैया सुरुचि के घर में भेज दो। अच्छा एक बात बताओ, जब क्या ये जीव माता के गर्भ में मरने से पहले जा सकता है? जब तक ये जीव मरेगा नहीं तब उससे पहले माता के गर्भ में दोबारा जाएगा नहीं, पहले उसे मरना पड़ेगा। मानो वो सुरुचि कहती है राजा के बालक तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, जीते जी तू इस आसन पर नहीं बैठ सकता है, इससे अच्छा है तू मर जा करके, अगला अगर जन्म मिले मेरी कोख से आ पाए तो आसन मिल सकता है, लेकिन इस जन्म में तुझे ये आसन मिल नहीं सकता, इससे अच्छा तू मर जा। ये बात सुनती समझ रही है कि देखो आज मेरे लाल के लिए मेरी छोटी बहन कह रही है कि वो मर जाए। ध्रुव कह रहे मैया मुझे जाना है। मैया रो रही है, आज अपने कपड़े से मैया के आंसू पोंछ रहा है। 4.5 साल का बालक है, आज माता के आंसू पोंछता है। ये भागवत का ध्रुव है जो 4 साल का बालक मैया के आंसू पोंछता है। आज महाराज 30 साल के बालक है जो माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भागवत की कमी है। आजकल के नौजवान भगवान के ग्रंथ सुनना नहीं चाहते हैं, आखिरकार भगवान के भक्त करते क्या है, ये कमी है, ये हमारे ग्रंथ बताते हैं। ध्रुव ने कहा मैया ये दुख क्यों है, जीवन में दुख क्यों है? मैया कहती है कि बेटे के सर पर हाथ फेर उसका दुखारी माता ने, और सुख कैसे मिल सकता बेटा जब दुख लिख दिया विधाता ने। कैसे सुख मिलेगा? ध्रुव कहते जब विधाता ने दुख लिखा है ना भैया तो विधाता से ही पूछेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुटिया को छोड़ दिया और छोड़ करके महाराज चल दिया जंगल में तपस्या करने जाएंगे। ये सब कुछ नारद जी देख रहे थे,
एक मैया रो रही है, 4.5 साल का बालक मैया को छोड़ करके जा रहा है। नारद जी से नहीं रह गया, महाराज बीड़ा उठाई, दौड़ करके आए, ध्रुव जी को रास्ते में रोक लिया, कहा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहे तपस्या करने जा रहे। अरे मैया तेरी रो रही है, तू तपस्या करने जा रहा, घर जा, वापस लौटो। ध्रुव जी कहते तुम हो कौन, मुझे क्यों लौटा रहे हो, अपना परिचय दो पहले। नारद जी कहते मुझे नारद कहते। ध्रुव कहते तुम नारद हो नहीं सकते। नारद वो नहीं है, नारद वो है जो भक्त और भगवान को मिला देता है। नारद वो नहीं हो सकता जो भक्त को भगवान से दूर करते। हम भगवान के पास जाना चाहते हैं और तुम मुझे संसार में भेज रहे हो, तुम नारद नहीं हो सकते हो। मैंने तो सुना है कि वो नारद भगवान के पास जाने के लिए भगवान से कहता था कि भगवान मेरी मैया मर जाए। जो नारद भगवान के पास जाने के लिए अपनी मैया को मारने की बात कह सकता है, वो नारद कभी भी एक भक्त को भगवान से दूर होने की बात नहीं कह सकता। नारद जी समझ गए पक्का भक्त है। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। नारद जी कहते उनके पास नहीं जा सकते। और पक्की बात है, भक्त कभी भगवान के पास नहीं जा सकता है। भक्त भगवान को नहीं ढूंढ सकता है, भगवान भक्त को ढूंढते। आप अपनी जगह पर हो, भगवान दौड़े चले आएंगे। उसमें संसार अच्छा है, नक्शा उसके पास है, सड़क गली उसे सब पता है, बस कहने की जरूरत है प्रभु हाँ बताओ अभी है, तुरंत आ जाएगा। तुम उसे ढूंढो नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं कि लाल किसी से उनकी मंजिल का पता या नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का